आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए। अगर हम अमेज़न बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें होलसेल करना चाहिए, हमें पीएल करना चाहिए, हमें ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए, हमें किस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप एक न्यूबी हैं और आप $6000 से ऊपर का बजट रखते हैं, अगर आप $6000 से नीचे का बजट रखते हैं, आप $1,00,000 से ऊपर का बजट रखते हैं, तो इन सारे सिनेरियोज़ को हम देखने वाले हैं। एक बिज़नेस को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, किस बंदे को कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए, इस पूरी आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अमेज़न बिज़नेस है क्या? अमेज़न एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिस तरह से दूसरे मार्केट प्लेसेस होते हैं, वॉलमार्ट, कॉस्टको एक्सेट्रा। सिमिलरली अमेज़न इज़ अ मार्केट प्लेस। अब अमेज़न आपको अलाउ करता है यू टू कम ऑन देयर प्लेटफॉर्म एंड सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़। दे चार्ज यू अ मंथली फीस एंड दे अलाउ यू टू स्टार्ट सेलिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म। दिस इज़ व्हाट अमेज़न इज़। दिस इज़ लाइक वर्ल्ड्स ऑस्ट्रेलिया यूएस की सबसे बड़ी जो है मार्केट है, ये ऑनलाइन मार्केट है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स होती है। अब यू आर अलाउड टू सेल ऑन अमेज़न एज एन सेलर। ठीक है, आप उसमें सेल कर सकते हो, उसमें बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, यू कैन सेल एनीथिंग, अप टू यू। अब जो समरी निकलती है, जो ओवरऑल जो अमेज़न पे बिजनेस हो रहा है, वो 3 चीज़ों का हो रहा है। नंबर 1 ड्रॉप शिपिंग, नंबर 2 होलसेल, नंबर 3 पीए। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें जो अमेज़न पे सेल होती हैं, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल एंड पीएल। अब आपने क्या चीज़ सेल करनी है, यू हैव टू सेल एनीथिंग, यू कैन सेल एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू फील, व्हाट यू सी इज़ परफेक्ट फॉर यू। मैं स्टार्ट करूँगा होलसेल से, फिर मैं पीएल पे जाऊँगा, एंड में हम ड्रॉप शिपिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, पीएल वाला माइंडसेट क्या होता है? आप हो स्टीव जॉब्स, आपका माइंडसेट होना चाहिए पीएल के लिए स्टीव जॉब्स वाला। बैक इन जब स्टीव जॉब्स आईफोन डिज़ाइन कर रहे थे, उस वक्त क्या टच फ़ोन थे? नहीं थे। उस वक्त क्या कैमरा फ़ोन थे? यस थे, लेकिन नॉट दैट गुड। तो उस वक्त क्या था? कंप्यूटर का ट्रेंड था। व्हाट स्टीव जॉब्स ने क्या किया? व्हाट ही डिड, ही कन्वर्टेड कंप्यूटर इनटू अ मोबाइल। दैट वाज इनोवेशन। ठीक है, ही टुक एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड ही इम्प्रूव इट। ठीक है जी, एक मोबाइल फ़ोन विच इज़ यूज फॉर जस्ट कॉलिंग, ही डिड इट टच और वो सब उन्होंने ऐड किया, एंड इट्स बिकम आईफोन, राइट? आईफोन इट्स रिलेटेड टू द यूज़र। iPhone is something that is related to user, that is iPhone, right? तो ये था कॉन्सेप्ट। अगर तो आपका माइंडसेट इस तरह का है, आपके वीए का माइंडसेट इस तरह से है, आपकी एजेंसी का माइंडसेट इस तरह से कि यू कैन क्रिएट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कीवर्ड्स, देन पीएल इज फॉर यू। अब उस पर क्या होता है? पीपल आर लुकिंग फॉर वॉशिंग पाउडर, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर लुकिंग फॉर वॉशिंग पाउडर, उनको वॉशिंग पाउडर चाहिए। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट ले आते हैं जो कि एग्जिस्टिंग वॉशिंग पाउडर ऑलरेडी बिक रहे हैं, वो उसी को आप ले आए, जो ऑलरेडी बिक रहा है उसी को आप ले आए, तो डू यू थिंक यू आर सेलिंग प्रोडक्ट? यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग द थिंग्स। ठीक है जी, इस तरह के बिजनेस मॉडल्स आर नॉट दैट रियली सक्सेसफुल एन एमएसएम। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी वॉशिंग पाउडर बिक रहा है, व्हाट यू डिड, नथिंग। ओके, अब हाउ यू कैन गेट सक्सेस वो भी देखते हैं। वॉशिंग पाउडर बिक रहा है, आप भी बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो है मैक्सिमम जो 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 चल रहा है वेट, वो चल रहा है 2 kg। 2 kg से नीचे कोई सेलर नहीं बेच रहा। अब आपको पता चला यार किसी को आधा किलो चाहिए, वो क्या करेगा? प्रॉब्लम है ना, सॉल्व कर दें, आधा किलो का पैक लॉन्च करते हैं। आप पीएल हो गया आपका, यू कम अप विद ½ kg पैक, दिस इज़ कॉल्ड पीएल। ठीक है, no one was selling ½ kg, you come and you said okay I will sell ½ kg pack,
एंड यू स्टार्ट सेलिंग इट एंड पीपल वुड लव टू डू दिस बिकॉज पहले उनको 2 kg ख़रीदना पड़ता था. तो हेयर यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ठीक है, इसको कहते हैं PL, प्राइवेट लेबल. नाउ यू कैन लेबल इट ½ kg पैक बाय योर ब्रांड नेम. हो गया. दिस इज अ सक्सेसफुल थिंग. अब बहुत सारे लोग न्यू हैं, दे नेवर इवन सेल अ सिंगल प्रोडक्ट इन देयर लाइफ. उन्होंने कभी एक सिंगल प्रोडक्ट अपनी लाइफ में नहीं सेल किया. हाउ दे विल सेल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो कि जिसकी इतनी सेल हो. ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि उसको इतनी सेल मिले जिसने कभी लाइफ में कोई प्रोडक्ट ही नहीं दिया, वो जो ही जाके US की मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहा है. दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. तो पहली बात, अगर यू हैव दिस माइंडसेट, आप ये सब कर सकते हो, तो देन दिस इज़ अ वेरी गुड मार्केट फॉर यू टू स्टार्ट विद. Because you already know how to make products, how to sell products, then excellent. Go for it. You will make millions. This is a gold mine for you. ये है फर्स्ट कैटेगरी. अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे. दीज आर द पीपल ओवरसीज हो गए, वो सब जो लोग हैं बिजी, दे हैव वेरी बिजी लाइफ स्टाइल, दे डोंट हैव टाइम, दे वांट समथिंग जिसमें उनका पैसा ज़ाया ना हो. दे स्टार्ट मेकिंग मनी और कोई रिस्क भी ना हो. बिकॉज सम पीपल से देयर शुड बी अ कैलकुलेटेड रिस्क. It should not be unlimited risk because you don't want to put all your eggs in one basket. आप कभी भी अपने सारे एग्स जो है एक बास्केट पे नहीं डालोगे. यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन अ मल्टीपल बास्केट. यू डोंट नो फ्रॉम वेयर जहाँ से आपको चिकन मिलता है, राइट. तो जी, अब हम बात कर रहे हैं होलसेल की. होलसेल का मॉडल इस तरह से है कि देयर इज़ अ प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर है 5000+ रिव्यूज़. BSR उसका स्टेबल है. वो प्रोडक्ट है $20 का. आपको वही प्रोडक्ट सोर्स हो रहा है उसी ब्रांड से, वो खुद ही दे रहा है आपको $10 का. दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग वर्क्स. ट्रेडिंग क्या होती है, आपने होलसेलर से लिया, आपने कस्टमर को बेच दिया. दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग, राइट. आपने होलसेलर से लिया, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, आपने रिटेलर को बेच दिया. तो ये चीज़ कहलाती है ट्रेडिंग, जो कि आती है अमेज़ॉन होलसेल के बिज़नेस में. हम लोग क्या करते हैं कि हमने मिसाल के ऊपर XYZ कॉफ़ी है. वो कॉफ़ी कहती है कि जी आप हमसे एक कार्टन ले लें $100 का और उस पर 100 पीसेस है. ठीक है, हम कहते हैं ओके जी डन है. अब उस कार्टन को, कॉफ़ी के कार्टन को हम अमेज़ॉन पे देखते हैं जी, ये $2 का एक कार्टन, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो $2 का एक पीस है अमेज़ॉन पे. हमने $100 का कार्टन लिया था, उस पर 100 पीसेस थे. तो अब जब हम 200 बेचेंगे, सॉरी, अब जब 100 बेचेंगे, 100 पीसेस बेचेंगे, तो हमारी इनकम कितनी आएगी $200 की. जिस पे आप $100 जो हमने सप्लायर को दिया वो कट कर दें, आपके पास $100 प्रॉफिट बच गया. ठीक है, अब आपकी एजेंसी क्या करेगी, आपके लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स ढूंढेगी जिसके ऊपर इस तरह का प्रॉफिट हो रहा है आपको. और फिर हम आपको एक रिपोर्ट देंगे जी सर, ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट ले लें, इस पे आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है. ठीक है जी, ये प्री कैलकुलेटेड होता है सब कुछ. आपको कैलकुलेटेड बता देंगे सर ये प्रोडक्ट है, इसके आप 100 पीसेस लेते हैं, 1 महीने बाद सेल हो जाएंगे और इतना प्रॉफिट मिलेगा आपको. ठीक है, तो ये इस तरह से ये चीज़ काम करती है. नेक्स्ट ये है कि उस ब्रांड के पास कितने प्रोडक्ट्स होंगे, 10, 12, 30, 50. देयर आर ब्रांड्स इन US जिनके पास 500 SKUs भी हैं. दे डू नॉट मैनेज इट, दे जस्ट गिव इट टू डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेल कर रहा होता है. दिस इज़ हाउ दिस थिंग वर्किंग, राइट. तो आपने क्या करना है, आपने भी इसी तरह से काम करना है कि आपने ब्रांड से प्रोडक्ट उठा के अमेज़ॉन पे सेल करना है जिस पे आपको एटलीस्ट 20-30% प्रॉफिट हो रहा. इस पे आपकी कोई ब्लीडिंग कॉस्ट नहीं है, इस पे आपको कोई रिस्क नहीं है, इस पे आपकी कोई XYZ मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है. यू आर जस्ट ईटिंग देयर प्रॉफिट्स, राइट. तो दिस इज़ हाउ इट इज़. और इसमें यू विल मेक टन्स ऑफ मनी, मेक वेरी टन्स ऑफ मनी बाय डूइंग दिस. तो
ये चीज़ें हैं। आई सजेस्ट कि वो लोग जो नए हैं, जिन्होंने पहले कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं की, दे शुड गो फॉर अमेज़ॉन होलसेल, बिकॉज नंबर वन, देयर इज़ नो रिस्क। नंबर टू, आपको खुद से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना। अगर आपने कभी प्रोडक्ट सेल नहीं किया लाइफ में, तो आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना। यू जस्ट हैव टू बाय इट फ्रॉम द ब्रांड एंड सेल इट टू XYZ पर्सन एंड टेक योर प्रॉफिट। प्रोडक्ट ऑलरेडी सेलिंग होगा, प्रोडक्ट की ऑलरेडी एस्टिमेटेड सेल होगी, हर चीज़ ऑलरेडी डिफाइंड होगी। इससे ज़्यादा सिक्योर आपको क्या चाहिए? देयर इज़ नथिंग वे मोर सिक्योर देन दिस थिंग। दिस इज़ अमेज़ॉन होलसेल मॉडल। ठीक है जी। अब कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है? यूएस पे एक स्टार्टिंग ब्रांड आपको अकाउंट दे देता है $200 में। मतलब आप $200 की इन्वेंट्री लें, उसको 300 400 का बेच दें। दिस इज़ व्हाट द ब्रांड से। They also want you to make money. The brands also want you to make money, right? So this is how it is. बाकी चलते हैं आगे ड्रॉप शिपिंग के मॉडल की। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का मॉडल इस तरह से वर्क करता है कि अब होता ये है कि मैं ब्रांड हूँ, मुझे कॉस्टको ने रीच किया। कॉस्टको ने कहा कि अच्छा जी, आप मुझे 6 कंटेनर दे दें, बट वी नीड अ डिस्काउंटेड प्राइस, वी वांट टू बाय इन कैश। कॉस्टको ने मुझसे 6 कंटेनर ख़रीद लिए कैश पे, बिल्कुल लो कैश पे ख़रीद लिए, बट दे आर ओनली अवेलेबल इन कॉस्टको, राइट? दे आर नॉट अवेलेबल इन एल्सवेयर। इफ़ एनीवन वांट्स टू बाय इट, दे हैव टू रीच आउट टू कॉस्टको। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इस तरह से होते हैं कि एक स्पेसिफिक मार्केट प्लेस उनको सेल कर रहा होता है ऑन अ वेरी 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 मिनिमम रेट्स। सो यू हैव टू फाइंड आउट सच ब्रांड्स को जो को आपको जिनको आप सोर्स कर सकें फ्रॉम सैम्स क्लब, फ्रॉम कॉस्टको, फ्रॉम वॉलमार्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर टन्स ऑफ सुपर मार्ट्स अवेलेबल जो कि इस तरह की चीज़ें सेल करती हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द वेज कि हाउ यू कैन सेल देम, and that's it, and you can still make very good profit by doing this is a very simple model। आपने जिस प्रोडक्ट ढूंढना है उसको वॉलमार्ट पे ढूंढना है, उसको लिस्ट कर देना है। अच्छा, इस पर सस्पेंशन और ये सब आते हैं। यू नीड आवर एजेंसी हेल्प। हमारी एजेंसी क्या करती है कि हम आपको हेल्प करेंगे कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो हम उसको रीस्टार्ट कर देंगे। यू नीड वर्चुअल असिस्टेंट प्लेस ऑर्डर्स टू सप्लायर्स XYZ, वी आर हेयर। हम वो सब सर्विसेज देते हैं। इसी तरह से अमेज़ॉन होलसेल, आप हमारी एजेंसी क्या करती है कि आप हमारे पास रीच आउट करें, आप कहें कि जी हमारे पास $10,000 का बजट है, $1,000 वी आर हैप्पी टू गिव यू। आपकी एजेंसी हमारे लिए सेटअप कर दे, हमारे लिए LLC बना दे, हमारे लिए अकाउंट क्रिएट कर दे। अब लोग कहेंगे अहमद भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमें अकाउंट चला के दें, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, आप सब कुछ करें, वी जस्ट वांट। तो हमारी एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और आपके अकाउंट को रन करके देगी A to Z। तो इससे आसान क्या चीज़ होगी? वी आर ऑफरिंग दिस। आप हमसे कांटेक्ट करें, वी विल लव टू हेल्प यू गाइस। ठीक है जी। अब इससे रेलेवेंट कुछ सर्विसेज हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो अमेज़ोन से रेलेवेंट सर्विसेज बेचते हैं। अब सर्विसेज क्या चीज़ है? सर्विसेज इस तरह से हैं कि अगर आपका PL है, यू नीड अ वर्चुअल असिस्टेंट और समवन हु कैन हैंडल योर PL। अब उस पे क्या आता है कि आपको एक बंदा चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग को चेक करे, कीवर्ड्स को चेक करे, PPC की सर्विस है। इसी तरह से you can provide it, you can go to the Fiverr and Upwork, there's lots of people selling similar service, so you can find out these two there, okay। इसी तरह से सोशल मीडिया मैनेज करना है, वेबसाइट बनानी है, there are people relevant to these categories are working on such niches, you can do this too, okay। you have to find out the ways how you can do it, okay जी। ये था आज का वीडियो। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम और डिटेल से और चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, नीचे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ। आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, A to Z सर्विस चाहिए हो, आवर एजेंसी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू गाइस, बाय।